हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। सरकारी गारंटी के साथ 2 करोड़ तक का लोन किसानों को एक ग्रुप में मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। नए कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री तोमर, नए कानून से मंडियां खत्म नहीं बल्कि और मजबूत होंगी। प्रदर्शनकारी किसानों से कृषि मंत्री की अपील, प्रदर्शन खत्म करके बातचीत करें, सरकार तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ऑफर दिया, कानून को वापस लेने के अलावा हर विकल्प मौजूद है। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान, केंद्र और राज्य मिलकर खर्च करेंगे। 736 जिलों में बनाए जाएंगे पीडियाट्रिक यूनिट्स, 20,000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएंगे। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की तैयारी, 1 करोड़ रुपए की दवाइयों का बफर स्टॉक भी किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने किया जीत का दावा, 826 सीटों में 290 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत। यूपी के कई जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हंगामा, सीतापुर में हुई झड़प में 3 लोग घायल। सीतापुर में झड़प के दौरान फायरिंग, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हंगामा। पीलीभीत में भिड़े बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक, नामांकन के दौरान शांति भंग करने की कोशिश। बिजनौर में ब्लॉक चेयरमैन उम्मीदवार की नामांकन सेंटर के बाहर पिटाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक में भी नामांकन के दौरान हिंसा, कई लोग घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2 गुटों के बीच हंगामा, हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गोरखपुर में भी नामांकन के दौरान एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, गाड़ियों में तोड़फोड़। बस्ती में भी पहुंची हंगामे की आग, बीजेपी सपोर्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को बंधक बनाया। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया अपना कामकाज शुरू, दफ्तर में पहुंचकर जिम्मेदारी संभाली। रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे पर खरा उतरना बड़ी चुनौती है, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मेहनत करनी होगी। सानिया मिर्जा ने खेल मंत्री के रूप में किरण रिजिजू के कामों को याद किया। रिजिजू ने कहा, खिलाड़ियों का अब भी उत्साह बढ़ाता रहूंगा। गिरिराज सिंह ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री का काम संभाला, कहा प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे को लागू करेंगे। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला कामकाज, आईटी और संचार मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री के विजन के लिए काम करूंगा, अति पिछड़े इलाकों को मिलेगा रेलवे का फायदा। आरसीपी सिंह ने भी कहा, इस्पात मंत्रालय पहले से ही संभला हुआ है, अब खुले दिमाग से काम करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस तरह जनसेवा की उसी तरह नई जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। भूपेंद्र यादव ने पौधारोपण करके संभाला पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार, कहा जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। मीनाक्षी लेखी ने संभाला विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा, कहा भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद। राजकुमार रंजन सिंह ने संभाला विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार, कहा पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने पर जोर। कार्यभार संभालने के बाद बोले जॉन बर्ला, चाय बागान और मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करूंगा। आयुष मंत्रालय के नए राज्य मंत्री मंजूपारा महेंद्र भाई का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने हर समस्या से लड़ना सिखाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर निशाना, कहा समस्या इंजन में है, आप डिब्बे बदल रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्वास्थ्य मंत्री पद से हटाए जाने पर बोले कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार, इससे पता है कि सरकार कोरोना से लोगों को बचाने में असफल रही। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई को बनाया तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष। यूपी के बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। ओवैसी बोले 2022 का यूपी चुनाव हमारे लिए अहम, पूर्वांचल की 27 सीटों पर पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी पर ओवैसी का हमला, विधानसभा चुनाव में कोरोना से विधवा और अनाथ हुए लोगों से योगी की लड़ाई। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान, किसान नेता पंजाब चुनाव लड़कर पेश करे मॉडल। चढ़ूनी के बयान पर राकेश टिकैत का ऐतराज, कहा यह संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला नहीं है, इससे आंदोलन को फायदा नहीं होगा। चढ़ूनी के बयान पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा मिला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन वाईएस शर्मिला ने लॉन्च किया अपनी पार्टी, नाम रखा वाईएसआर तेलंगाना। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी निदेशकों को संबोधित किया, भारत को R&D और इनोवेशन का केंद्र बनाने को लेकर बात की। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आईआईटीज और IISc बेंगलुरु के निर्देशक रहे मौजूद। 9 जुलाई को रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और सैन्य सहयोग पर होगी चर्चा। एक कार्यक्रम में रूस के साथ संबंध पर बोले विदेश मंत्री, द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद से
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। जयशंकर ने कहा, रूस और भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन अहम मुद्दे। भारत और गाम्बिया ने साइन किया MOU, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों को लेकर समझौता। हाफिज सईद के घर के बाहर हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों पर बोला भारत, पहले अपने घर को ठीक करे पाकिस्तान, आतंकवाद के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। ट्विटर ने कोर्ट से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा। हाईकोर्ट ने 8 जुलाई तक का समय दिया था। ट्विटर ने कोर्ट को बताया 6 जुलाई को की गई अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति 11 जुलाई तक होगी। ट्विटर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा IT नियमों का पालन नहीं होने पर ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेंगे। ट्विटर मामले में 28 जुलाई तक सुनवाई स्थगित। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति पर मांगा हलफनामा। नए IT मंत्री अश्वनी वैष्णव के ट्विटर को तोड़ू, कहा कानून तो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने की फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की याचिका खारिज। दिल्ली दंगा मामले में विधानसभा समिति के सामने होगी पेशी। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में महंगाई और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैस के खाली सिलेंडर रखकर विरोध जताया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने की मांग। तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन। बैलगाड़ी, ऊंट और साइकिल पर जुलूस निकाला गया। ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता एकनाथ खड़से। जमीन घोटाले के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने समन किया था। खड़से ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति कहा मैंने एनसीपी ज्वाइन की, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के सामने पेश की गई उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30। सीएम ने कहा, छोटा परिवार ही खुशहाली का था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना जरूरी। अयोध्या में 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों के नाम पर बनी गई रोड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचा परिसीमन आयोग, किश्तवाड़ में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में 3 नए थाने बनाने के निर्देश दिए। सेक्टर 63, 113 और 126 में बनेंगे थाने। जम्मू प्रशासन का ऐलान, राजभवन और सिविल सचिवालय को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। दिल्ली में कारोबारियों को गोली से छलनी किया गया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में सोली डील ऐप मामले में दर्ज की गई FIR। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें बिना इजाजत ऐप पर अपलोड की गई थी। सोली डील ऐप मामले को लेकर NCW ने लिया स्वतः संज्ञान। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें बिना इजाजत के लिए अपलोड हुई। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनसीबी को मिली आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े SBI बैंक में लूट, 6,82,000 लूट कर फरार हुए बदमाश। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडम में 2 माओवादियों का सरेंडर, 1 महिला सदस्य शामिल। कोलकाता के गार्डन रीच गैंगरेप मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय SIT टीम का गठन। नागपुर में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव, कई लोगों के घरों में पानी घुसा। देश में कोरोना के करीब 46,000 नए मामले आए, 817 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 37 करोड़ के करीब। पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। केरल में कोरोना के 13,772 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार। आंध्रा में कोरोना के 2,982 नए मामले, 24 घंटे में 27 मौतें। मुंबई में कोरोना के 540 नए केस आए, 24 घंटे में 13 लोगों ने दम तोड़ा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ILBS में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया। कहा नए वेरिएंट्स आने पर तुरंत पता चलेगा। अहमदाबाद में शर्तों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी। यात्रा के दौरान दरमियान शहर में लगेगा कर्फ्यू। कोरोना हालात का जायजा लेने केरल पहुंची स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम का बयान, कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदम संतोषजनक हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी में हुक्का पार्टी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। 104 देशों में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, WHO ने चेतावनी दी, वायरस स्वरूप बदल रहा है, लॉकडाउन हटाने में सावधानी बरतें। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई से विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियम खत्म किया। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ग्रेटर सिडनी के लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जापान ने ताइवान को 10,30,000 कोरोना वैक्सीन की डोज डोनेट की। ताइवान ने जापान का शुक्रिया अदा किया। ओलंपिक खेलों के आयोजन से पहले जापान में 22 अगस्त तक लगी स्टेट इमरजेंसी, बार रेस्टोरेंट को बंद रखना मकसद। फ्लोरिडा में मायामी में 12 मंजिला इमारत ढहने से मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इजरायल की आर्मी ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी घर को ध्वस्त किया, हिरासत में है फिलिस्तीनी नागरिक। दुबई में एक मालवाहक जहाज में जबरदस्त धमाका, 25 किलोमीटर के दायरे में हिले मकान। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 71 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 485 और निफ्टी 151 अंक नीचे आया। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का तू ठान ले नाम का फुल थीम सॉन्ग रिलीज, मोहित चौहान की आवाज। यूरो कप के फाइनल में पहुंचने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टीम को बधाई दी। और यूरो कप के फाइनल में इटली से होगी इंग्लैंड की भिड़ंत। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 12:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।